आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने दर्ज की बड़ी जीत। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी को मिला भारी बहुमत। प्रयागराज में महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज त्रिवेणी में किया पवित्र स्नान। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नोएडा में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का किया उद्घाटन। कहा, हमारे महाकाव्यों ने देश और दुनिया को सिखाई जीने की कला। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी। 26 पदकों के साथ राज्य 11वें पायदान पर। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने बड़े बहुमत से जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 61,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। भाजपा प्रत्याशी को करीब 1,46,000 वोट मिले हैं। वहीं सपा के उम्मीदवार को लगभग 84,000 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार संतोष कुमार लगभग 5,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूपी सरकार के प्रति आमजन के अटूट विश्वास का प्रतीक बताया। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान की विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उनकी आशा और अपेक्षाओं पर ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार खरा उतरेगी। नतीजे आने के बाद भाजपा प्रत्याशी ने ढोल नगाड़ों के बीच मतगणना स्थल पहुंचकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस मौके पर श्री पासवान ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत है। उन्होंने कहा कि अब मिल्कीपुर की जनता के विकास के लिए काम करना है। सर्वप्रथम मिल्कीपुर की सम्मानित देवतुल्य जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हें वंदन अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इसके लिए मैं उनका आजीवन आभारी रहूंगा। वहां की जो भी मूलभूत सुविधाएं होंगी उससे मैं समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक हर सुविधा पहुँचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। भाजपा ने अब तक 70 में से 47 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, वहीं एक सीट पर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री ने 27 साल बाद दिल्ली में मिली जीत पर कहा कि ये विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व और समग्र उत्थान को समर्पित नीतियों पर दिल्ली वासियों के विश्वास की मुहर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। अब हम कह सकते हैं, मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा। प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ में आज शाम लगभग 1,22,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवार के साथ त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया। श्री यादव ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। माँ गंगा, माँ यमुना की कृपा है, संगम का ये किनारा है। तीर्थों में तीर्थ प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। ऐसे में यहाँ कुंभ स्नान का जो आनंद है ये कई जन्मों के पुण्य के बाद रहता। तो मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश वासियों को उनके सबकी बेहतरी के कल्याण के लिए, खास करके युवा मित्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध हो, जीवन खुशहाल हो, सभी प्रकार की श्रेणियों के लोगों के लिए जीवन में मंगल ही मंगल हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया। श्री ठाकुर ने खेल महाकुंभ में भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारतीय पारंपरिक खेलों में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में शामिल होने की क्षमता है। उन्होंने महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया है।
महाकुंभ मेला क्षेत्र से लौटने वाले श्रद्धालु और अखाड़े के साधु संत वाराणसी पहुंच रहे हैं। जूना अखाड़ा के हजारों नागा साधु कल काशी में प्रवेश करेंगे। इसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। नागा साधु सकुशल अपने अखाड़े की तरफ पहुंच जाएं, इसके लिए मार्गों को आरक्षित किया गया है। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि प्रशासन श्रद्धालुओं को साधु संतों के सुगम यातायात के लिए व्यापक इंतजाम कर रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्तों की अधिक संख्या के मद्देनजर भी प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। कल 9 तारीख को उनका बनारस में नगर प्रवेश हो रहा है। उसके लिए लगभग 2000 की संख्या में नागा साधु जूना अखाड़ा के यहाँ पर आएंगे। उसी के प्रोसेशन का पूरा इंतजाम आज सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर देख रहे हैं। उसके लिए रूट निर्धारित किया जा रहा है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि रूट पर किसी भी तरह का व्यवधान उनको न मिले। साथ ही जो आम पब्लिक है को भी किसी तरह का दिक्कत न हो, इसलिए रूट डाइवर्जन की प्लानिंग की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कौशल भारत कार्यक्रम को 1 साल के लिए विस्तार दे दिया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मांग संचालित कौशल विकास सरकार का फोकस है। आज स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपए नया अप्रूवल मिला है और इसमें बड़ा फोकस लाया गया है कि कन्वर्जेंस पे बहुत ध्यान हो, क्वालिटी पे बहुत ध्यान हो और इस तरह से हो कि जिससे कोऑर्डिनेशन बने विभिन्न सेक्टर्स में। बहुत ध्यान दिया गया कि डिमांड ड्रिवन स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है 6,000 करोड़ का 8,800 करोड़ में से, वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का वर्जन 4.0 आज जो अप्रूव हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नोएडा में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय के तहत 10 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाला ये सम्मेलन कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन विषय पर आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महाकाव्यों पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्तियों के विविध स्वरूपों को उजागर करना है। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि हमारे महाकाव्यों ने देश ही नहीं दुनिया को जीवन जीने की कला बताई है। केंद्र सरकार ने देश को वर्ष 2027 तक फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में 10 से 28 फरवरी तक प्रदेश के 14 जनपदों के 45 ब्लॉकों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाएगा। इसी के तहत आज लखनऊ में एक राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। वेक्टर जनित रोग अपर निदेशक डॉक्टर AK चौधरी ने बताया कि अभियान के तहत 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी। फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है और इसको सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है, इसका ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसलिए फाइलेरिया को हम लोग इस बार जो है 14 जनपदों के 45 ब्लॉकों में फाइलेरिया रोधी दवाई खिलाने जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को घर घर जाकर हमारी टीम दवाई खिलाएगी। हर व्यक्ति को दवाई खानी है। 1 साल से छोटे बच्चों को हम दवाई नहीं खिलाएंगे। जो भी गर्भवती माताएं होंगी उनको दवाई नहीं खिलाएंगे। तीसरा, जो गंभीर रोगी होगा उसको दवाई नहीं खिलाएंगे। 3 लोगों को छोड़कर हम 100% पॉपुलेशन को जो भी हमको घर पर मिलेगी या जो भी पात्र होगी उसको दवाई खिलाएंगे। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में 26 पदकों के साथ प्रदेश 11वें स्थान पर पहुंच गया है। राज्य के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण, 10 रजत और 7 कांस्य पदक हासिल किए हैं। कबड्डी, आर्चरी, ताइक्वांडो, वुशु और योगासन में प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि वेट लिफ्टिंग, वुशु, रोविंग, योगासन, बॉक्सिंग और आर्चरी में रजत पदक हासिल हुए हैं। हैंडबॉल, वुशु, स्क्वैश, योगासन और ताइक्वांडो में राज्य के खाते में ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। इन खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रदेश के खेल जगत में खुशी की लहर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने दर्ज की बड़ी जीत। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी को मिला भारी बहुमत। प्रयागराज में महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज त्रिवेणी में किया पवित्र स्नान।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नोएडा में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का किया उद्घाटन। कहा, हमारे महाकाव्यों ने देश और दुनिया को सिखाई जीने की कला। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी, 26 पदकों के साथ राज्य 11वें पायदान पर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।